Good morning, fourth class students. I am your SST teacher. Students, in the previous class, we already started chapter number 7, Soils in India. भारत में मिट्टी. ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी है, उसके बारे में हमने ये लेसन है जो कल शुरू किया है हमने पढ़ना. ठीक है, तो हमने पेज नंबर 49 रीड कर लिया था. आज हम करेंगे पेज नंबर 50 स्टार्ट. टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार. कितने प्रकार की मिट्टी है बेटा? इंडिया के अंदर 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. ठीक है, अब कौन कौन सी है शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अलग अलग प्रकार की मिट्टी भारत के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है. द नॉर्थन प्लेन्स हैव वेरी फर्टाइल सॉइल. जो उत्तरी मैदान है हमारे, उनमें बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है. द प्लेट्यू रीजन हैज़ रॉकी सॉइल. पठारी क्षेत्र में पथरीली रॉकी मिट्टी है. और डेजर्ट्स हैव सैंडी सॉइल. और रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी है. इन इंडिया सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स. भारत के अंदर मिट्टी को नीचे जैसे आपको नाम देकर बताए गए हैं, इन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. पहला है एलुवियल सॉइल. मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल. जो सबसे अच्छी और सबसे उपजाऊ मिट्टी है उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल. इट इज़ फाउंड मोस्टली इन दी नॉर्थन प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स. ये कहाँ पाई जाती है ज़्यादातर? उत्तरी मैदानों में और तटीय मैदानों में. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई सिल्ट के द्वारा, गाद के द्वारा बनी है. खादर एंड बांगर आर टू फॉर्म्स ऑफ सॉइल. खादर और बांगर दो प्रकार की मिट्टी है. खादर इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर. खादर जो है वो बांगर की अपेक्षा ज़्यादा उपजाऊ है. बिकॉज इट कॉन्टेन सैंड, क्ले एंड सिल्ट. क्योंकि इसके अंदर रेत, मिट्टी और गाद मिली होती है. राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन एक्सेट्रा आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन ऑन दिस काइंड सॉइल. एलुवियल सॉइल के अंदर चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना आदि मेन फसलें हैं जो उगाई जाती हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है नंबर 2 रेड सॉइल, लाल मिट्टी. एन अदर काइंड ऑफ सॉइल, दूसरी एक प्रकार की मिट्टी है. विच इज़ नॉट मच फर्टाइल, जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है. ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है. इज़ दी रेड सॉइल, इसे लाल मिट्टी कहते हैं. इट इज़ फाउंड इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है. इट्स रेड कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है. इट इज़ पोरस एंड कैन नॉट होल्ड मच वाटर. इसके अंदर, मिट्टी के अंदर कुछ छेद, मतलब कि कुछ गैप होता है, जिस वजह से ये पानी को अपने में स्टोर नहीं कर पाती है, सोख नहीं पाती है. फार्मर्स ग्रो ग्राउंड नट्स, मिलेट्स एंड पल्सेस इन दी रेड सॉइल. लाल मिट्टी के अंदर जो किसान हैं वो ग्राउंड नट और मिलेट, मूंगफली, ठीक है, और बाजरा और दालें उगाते हैं. नेक्स्ट आती है हमारी लेटराइट सॉइल. दिस सॉइल ऑल्सो अपीयर रेड ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड होने के कारण, लोह होने के कारण, प्रेजेंस के कारण इसका रंग भी हमें कुछ लाल ही दिखाई देता है. इट लैक्स ह्यूमस कंटेंट. इसके अंदर ह्यूमस की बहुत कमी होती है. एंड इज थस नॉट वेरी फर्टाइल. इसीलिए ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है. इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एंड इन सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ये कहाँ पाई जाती है? हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट पर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में. फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी ग्रोन इन दिस सॉइल. कोई भी फूड ग्रेन जो है वो यहाँ पर नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत कम उपजाऊ है. ठीक है, लेस फर्टिलिटी होने के कारण यहाँ पे कोई भी फूड ग्रेन्स नहीं उगाते हैं. इट कैन बी यूज टू ग्रो टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट. लेकिन यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, रबर और नारियल उगाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, जो ऐसे दिखाई देती है. दिस सॉइल इज़ पर्टिकुलरली सीन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन के पठार के नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम हिस्से में ये मिट्टी देखी जा सकती है. दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द लावा और वोल्केनिक रॉक्स. लावा फटने से या वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण ये मिट्टी बनती है. दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन. कपास और गन्ना उगाने के लिए ये मिट्टी, काली मिट्टी बहुत ही अच्छी है.
गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रीजन हैव ब्लैक सॉइल। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के में हम काली मिट्टी देख सकते हैं। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। फार्मर्स ग्रो कॉटन एंड शुगर केन इन दिस सॉइल। किसान यहाँ पे कपास और गन्ना उगाते हैं। नेक्स्ट आती है सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, रेत मतलब कि डेजर्ट में पाई जाती है, आपको पता लग रहा है। In deserts like the Thar desert of Rajasthan, where there are no dead plants to make humus, the soil becomes thin and sandy. रेगिस्तान में, राजस्थान के अंदर थार रेगिस्तान है जहाँ पर कोई भी मृतक पेड़ पौधे नहीं होते, जिससे कि हुमस नहीं बन पाती और मिट्टी बहुत ही पतली हो जाती है, रेतीली। और सम पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैव ऑल्सो सैंडी सॉइल। पंजाब और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ स्मॉल सैंड पार्टिकल्स। ये मिट्टी जो है वो बनी है छोटे छोटे रेत के कणों से। इट इज़ नॉट फर्टाइल, ये उपजाऊ बिल्कुल नहीं है। हाउ एवर इफ़ इरीगेटेड इट कैन बी यूज टू ग्रो डेट्स, मिलेट्स, बार्ले, मेज, व्हीट एंड कॉटन। अगर हम चाहें तो मतलब उगाएं, खेती करें, तो हम इसमें सिर्फ खजूर, मिलेट्स होते हैं, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का, गेहूँ और कपास उगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है माउंटेनियस सॉइल, पहाड़ी मिट्टी। माउंटेनियस सॉइल इज़ क्वाइट फर्टाइल। ये वाली जो पहाड़ी मिट्टी है ये भी उपजाऊ होती है। दिस सॉइल हैज़ द रोटेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। इसके अंदर जो पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, वो पाए जाते हैं। दिस सॉइल इज़ फाउंड ऑन हिल स्लोप्स। पर पहाड़ों की ढलानों में ये मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइसेस। ये अच्छी है फल, चाय, कॉफ़ी, रबर और मसाले उगाने के लिए। देयरफॉर वी सी डैट इंडिया हैज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल। इस तरह से हमने देखा कि इंडिया के अंदर कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सो वी कैन ग्रो नियरली एवरी काइंड ऑफ क्रॉप्स। और हम इस तरह से कई फसलें उगा सकते हैं। तो डिफरेंट सॉइल्स के अकॉर्डिंग उसमें जो फसल उगा सकते हैं तो हम वो फसलें उगाते हैं। और हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ की ग्रेन्स, फ्रूट्स, ठीक है, स्पाइसेस सब हमें मिलता है। तो ये हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने और करें। और इसके बिहाफ पे बुक वर्क फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बुक वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।